क्लास 4 असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 था आइडेंटिफाई द गिवन फिगर्स एज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड एंगल। पार्ट ए में एक फिगर बनी हुई है यू और वी के बीच में, दोनों एंड पे डॉट लगे हैं, जिसका मतलब है ये जो लाइन जैसी दिख रही है ये यहीं पे ख़त्म है, इस डॉट पे ख़त्म है और इस डॉट पे ख़त्म है। ना ये इधर बैकवर्ड में आगे बढ़ रही है ना ये फॉरवर्ड में आगे बढ़ रही है। तो लाइन के ऐसे हिस्से को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। पार्ट बी में वाई और जेड के बीच में एक और लाइन दिखाई गई है जो दोनों सिरों पे एक्सटेंड हो रही है, बढ़ती जा रही है दोनों दिशाओं में। ऐसे फिगर को बोलते हैं लाइन, जो दोनों तरफ कहीं से भी कहीं तक बढ़ सकती है। अगर पार्ट सी में जैसे दिखाया गया एस और टी के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये इस तरह से कि एक तरफ तो फिक्स है लेकिन दूसरे एंड से ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे लाइन को बोलते हैं रे। अगर फिक्स है दोनों एंड तो लाइन सेगमेंट, दोनों सिरे अगर बढ़ते जा रहे हैं तो लाइन, एक सिरा फिक्स है और एक बढ़ता जा रहा है तो होगी रे। डी पार्ट में एक फिगर बनी हुई है, बी सी लाइन, बी सी एक रे है और बी ए भी एक रे है और बी पे दोनों जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोण, हिंदी में कोण, इंग्लिश में एंगल। और ये जो कोण इसमें बना हुआ है, एंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। फिगर ई में क्यू एक डॉट बना हुआ है, इसे बोलते हैं पॉइंट। पार्ट एफ में के एल और के जे नाम की दो रे के पे आके मिलती हैं और एक एंगल बनाती हैं जो कि है न्यून कोण, छोटा कोण, और इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। पार्ट जी में डी और ई के बीच में एक फिगर बनी है जो ई पे ख़त्म है और डी पे बढ़ती जा रही है और एक स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलेंगे हम रे। सीधी रेखा है जो एक एंड पे फिक्स है और एक एंड पे बढ़ती जा रही है, इसको बोलेंगे रे, किरण। पार्ट एच में बी और सी के बीच में एक फिगर है जो दोनों एंड पे फिक्स है और आगे नहीं बढ़ रही है, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये ऊपर भी पूछा गया था। फिर पार्ट आई में दो रे दी हुई हैं क्यू आर एंड क्यू पी, ये मिलती कहाँ पे? क्यू पे जाके। इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है? ये है राइट एंगल, बिल्कुल सीधी खड़ी है इसके ऊपर। जैसे फर्श के ऊपर दीवार खड़ी होती है बिल्कुल वैसे ही ये सीधी खड़ी है, इसको बोलते हैं राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनता है। पार्ट जे में एस आर और एस टी दो रे हैं जो एस पे मिल रही हैं और इस तरह से एक कोण बन रहा है। इस तरह के कोण को क्या बोलते हैं? ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। जैसा कि पार्ट डी में बना हुआ है, इसी को घुमा दिया गया है और ये बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग ए रूलर ड्रॉ द फॉलोइंग। पार्ट ए में हमें ड्रॉ करनी है एक लाइन ए बी में ड्रॉ करनी है ए रे के एल, सी में हमें ड्रॉ करनी है ए लाइन सेगमेंट आई एन। पार्ट ए में हम लाइन ए बी ड्रॉ करेंगे तो ए और बी के बीच में एक लाइन खींच के रूलर से, पैमाने से इस तरह तीर के निशान लगा देंगे जो ये बताएंगे कि ये लाइन दोनों दिशा में कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है। रे में क्या होगा? बनेगा वैसे ही, लेकिन ये एक एंड से तो कहीं तक भी एक्सटेंडेबल होगी, कहीं तक भी बढ़ सकती है, और दूसरा एंड इसका बिल्कुल फिक्स होगा। लाइन सेगमेंट दोनों एंड पे फिक्स होगा। ए पॉइंट वाई, पॉइंट क्या होता है? एक डॉट लगाना, केवल उसका नाम लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पार्ट्स ऑफ ए सर्कल। इस सर्कल में जो हमें फिगर दिख रही है उनके नाम लिखने हैं। पार्ट ए में हमें क्या लिखना है? हमें सेंटर बताना है, डायमीटर कौन सा है ये बताना है, रेडियस कौन कौन सी हैं उनको रेडियाई बोलेंगे, वो कौन कौन सी हैं, और कॉर्ड कौन सी है। सेंटर से होके जो सबसे बड़ी लाइन जाती है, जो सब पेरीफेरी पे जो कट करती है, ए और सी दो पॉइंट पे सर्कल को ये टच कर रही है लाइन और सेंटर से होके जा रही है, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। तो सेंटर क्या है इसका? ओ, डायमीटर क्या है? ए सी, ए
सी। रेडियस कौन कौन सी है इसकी? ओ ए, ओ डी, ओ सी। ओ ए, ओ सी, ओ डी। कॉर्ड कौन सी है इसकी? सर्कल को काटने वाली, 2 पॉइंट पे काटने वाली कोई भी लाइन जो सेंटर से होकर ना जा रही हो उसे क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ऐसी कौन सी है? बी और सी। ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाती है उसको बोलते हैं डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द गिवन पॉलीगन्स एंड नेम दैम, आल्सो नेम देयर वर्टिसेस एंड साइड्स। जो पॉलीगन, जो बहुभुज दिख रहे हैं फिगर में, उनके हमको नाम लिखने हैं कि वो क्या हैं, उनके वर्टिसेस, उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको लिखना है, उनके साइड्स जो भुजा है उनको लिखना है। अब हमारे पास पार्ट ए में एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए सी टी, इसका नाम हो गया ए सी टी, शेप है ट्रायंगल। इसके किनारे कौन कौन से हैं? टी है, ए है, सी है, तो वर्टिसेस क्या हो गए? ए सी टी। साइड्स कौन कौन सी हैं इसकी? ए सी टी और टी ए। दूसरी फिगर में क्या दिया है? एक 4 भुजाओं वाला पॉलीगन दिया है, इसका नाम है रेक्टेंगल, एम ई ए जी, इसका नाम हो जाएगा एम ई ए जी। शेप है रेक्टेंगल, वर्टिसेस क्या, इसके 4 कोने होंगे, एम कोना है, ई है, ए है और जी है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। साइड्स कौन कौन सी होंगी इसकी? साइड्स होंगी इसकी एम ई ए जी, जी एम, इनको हमने कोमा लगा के अलग अलग यहाँ लिख दिया। पेज 2 कंप्लीट हो गए सभी क्वेश्चन इसके।